मामा, बाबा, अपनी भतीजी के कारनामे देख लें आप। मिले बेटा, क्या तरीका बात करने का? क्या हो गया आपको? आपकी तकरीर ना फौरन शुरू हो जाती है। पहले सुन तो ले कि वो कह क्या रही है। मिले, क्या हुआ बेटा? दिखाओ मुझे, क्या बात है? मम्मा, चाचा चाची ने अपनी परी की शादी कर दी है। वो भी तीफे जैसे किसी मामूली और थर्ड क्लास इंसान के साथ। क्या? ओह गॉड, ये परी की शादी इस्तीफे से कब और कैसे हुई? ये तो मुझे भी नहीं पता मामा। मुझे किसी बाजी जान ने भेजी। अब यही देखना रह गया था। जी या ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हो? जी, ये आपकी अमानत हुए और उस पर सिर्फ आप ही का हक हो। अब आप इन पैसों का जो चाहे कीजिए, हमका इससे कोई मतलब ना है। ये क्या कह रहे हो काशी? इतने ढेर सारे पैसे और इनका भला मेरा क्या हक है? ये पैसे हमने अपनी शादी के लिए जमा किए थे और फिर हमारी शादी हो गई आपसे, वो भी मुफ्ता मुफ्त। तो बस हम सोच रहे थे किसी मुनासिब मौके पे आपको दे देंगे और हमको लगे इससे ज्यादा कोई मुनासिब मौका ना आए। हम जाने हैं भाभी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और सौकी भैया पैसों के लिए काफी परेशान हुए। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों दे रहे हो ये पैसे? तुम खुद शौकी भाई को दे देते। नहीं हो जी, इससे उनकी खुददारी को ठेस पहुंचेगी और हम ऐसा कभी ना चाहें। आप तो उनकी बहना है, ये पैसे वो आपसे ले लेंगे, लेकिन हम ऐसा ना कर पाएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या करो? सानिया को डिस्चार्ज कर दिया। काशी, गाड़ी ले आजा। हाँ जी, हम अभी लाते। भाई तुम अपनी भाभी के पास जाके बैठो अंदर, मैं तब तक ना जरा बिल्स क्लियर करके आता हूँ। और मैंने तुझे मना किया था, तूने फिर काशी से। ये मेरे हक, मेहर और बरी के पैसे हैं और काशी को लगता है कि इन पैसों की जरूरत जितनी आज हमको है शायद कभी फिर ना हो। अच्छा, अंदर चल। अच्छा हुआ तुमने खुद फोन कर लिया। तुम ना करती तो मैं करने ही वाली थी। मुझे ये पूछना है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपको पता भी है? कहाँ परी और कहाँ तीफा? आपने ये सब कुछ कैसे किया? मतलब वैसे भी ये क्या कहते हैं? मैंने तुम्हारी राह की सबसे बड़ी दीवार अपने सामने लाके खड़ी कर और तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। कमाल है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस हैरत हो रही थी कि ऐसा क्यों किया। ताकि तुम्हारे और साथ के दरमियान परी नाम की रुकावट कभी ना आए। अब मेरी बात गौर से सुनो। साथ का दिल टूटा हुआ, उसे किसी सहारे की जरूरत है। जाओ बना लो अपना। और याद रखना,
अगर ये मौका गवा दिया तो सारी जिंदगी पछताओगी। तुम नहीं समझोगी लड़की, तीफे को तुम्हारे शहर से निकालने के लिए मुझे खुद से जंग लड़नी पड़ी। फजीलत के कच्चे अकीदे का फायदा उठा के परी को अपने बस में किया। परी के पापा, वो मैं कह रही थी कि हम परी के लिए नाश्ता लेकर चलते, उससे मिल भी आएंगे और मैं ये भी देख लूंगी कि वो किस हाल में है। कोई फायदा नहीं फजीलत, मुर्दों को खाने पीने की हाजत नहीं होती, उन्हें तो बस दुआओं की जरूरत होती है। तुम अपनी बेटी के लिए दुआ किया करो। ये नाश्ते, ये खाने अब उसके किसी काम के नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे? मेरी बेटी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तुम अभी भी उसे जिंदा समझ रही हो? बड़ा हौसला है तुम्हारा, मुझे देखा नहीं था। इन हाथों ही में तो मेरी बेटी ने दम तोड़ा था। उसकी खुशियों और ख्वाहिशों का जनाजा दोनों ने मिलकर ही तो उठाया था। वो जिंदा है? कैसे कैसे फजीलत, कैसे? मम्मा, चाचा चाची ने अपनी परी की शादी कर दी है, वो भी तीफे जैसे किसी मामूली और थर्ड क्लास इंसान के साथ। साथ ये सब क्या है बेटा? ये सब आपकी परी की देन है बाबा। मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम तो बहुत बहादुर हो, पर बहादुर अगर टूट भी जाए तो इस तरह से बिखरा नहीं करते बेटा। नहीं हुए बहादुर बाबा। मुझे बताएं कि
क्यों किया है परी ने मेरे साथ ये सब? क्यों उस घटिया तीफे को मुझ पर तरजीह दी? बाबा मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरा क्या कसूर था? क्या मैं उस तीफे से भी गया गुजरा? मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं? बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ देखना, जरूरी तो नहीं कि किसी एक शख्स के लिए अपने आप को बर्बाद करते फिर। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें बहुत कुछ करना है बेटा आगे। इस तरह से अपने आप को बर्बाद मत करो। मैं बात करता हूँ, शायद हामिद को मेरी बात समझ में आ जाए। वो भी इस घर का एक फर्ज है, शायद उसकी बात मान जाए। तुम अपना ख्याल रखो बस। आपको नहीं पता साहब बेटा, परी जैसी मासूम और भोली भाली बच्ची को किस अजाब में डाल दिया गया है, वो भी सिर्फ आपसे उसे दूर रखने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सब कैसे बताऊं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। वो पता ही नहीं चला और मैं यहीं सो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान खुशी से इतना निढाल हो जाता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं रहती खुशी मनाने की। वो नाश्ता वाश्ता करवाया कि नहीं? बाहर ही बुला लो, हम साथ मिलके नाश्ता करते हैं। यहाँ कमरे में बंद करने के लिए बुलाया। उसका नाम परी है तो परी। अच्छा, मुझे तो आज तक नहीं लगा कि वो परी, और तुमने एक ही नजर में पहचान लिया। कमाल की नजर है तीसरे की। परी, बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। क्या हुआ? मुझे क्या पता, तुम्हारी बीवी। मैं तो इससे रात को अच्छा खासा छोड़ के गई। लेकिन मैं तो यहीं सोया था रात को। अच्छा, फिर इसी बात का गम लग गया होगा। उसके शोहर को इससे ज्यादा नींद अजीज है। हसी भैया, हम दादी से कह दिए हैं कि हम उन्हें हैदराबाद छोड़ आवेंगे, क्योंकि हूर भाभी का भी कुछ नहीं पता कि वो साथ चले या ना चले। आप ठीक किए हैं नोमी। आप एक काम कीजिए, दादी को छोड़ आवे हैदराबाद। हम शादी से एक दिन पहले हूर जी के साथ आ जाएंगे। ठीक है भैया जी, तो फिर हम कल की टिकट करवा रहे हैं दादी के साथ हैदराबाद की। आप चलिए दुकान, हम आते हैं। ठीक है भैया। मामा ये देखें। गॉड, उफ, वैसे मिली। मैं ये सोच रही थी कि इंसान अपने मफाद की खातिर इस हद तक गिर जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। मामा इसमें कौन सा मफाद? उस तीफे जैसे फटीचर इंसान से अपनी बेटी की शादी करके क्या फायदा हो गया है चचा लोगों को? उन्होंने तो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम नहीं जानती, फजीलत ने ये सोचा होगा कि बीबी जान के घर में घुस के ना
वो हमसे बदला ले लेगी। यही सोचकर उसने परी की शादी बीवी जान के शौहर से करा दी। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी औरत अपने शौहर की दूसरी बीवी से नफरत ही कर सकती है, तो वो क्यों उनके इशारों पे नाचेगी? और वैसे भी ये मैडम तो हमारे इशारों की गुलाम है, वरना आज परी उसके घर की बजाय हमारे घर में बैठी हुई। अब तुम देखना मैं इस फजीलत और इसकी बेटी को कैसे तिगनी का नाच नचाती। श्योर मामा, मुझे बहुत मजा आएगा ये नाच देखकर। वेल, ये ड्रामा तो पता नहीं कब तक चलेगा मामा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। क्या मतलब है टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मतलब ये कि मैंने बिलाल और उसकी मामा को घर पे इनवाइट किया है मामा। आप डिनर की तैयारियां करें और प्लीज कोई कमी ना रहे, वो पहली बार आ रहे हैं। मिली, कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता तुमने। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना घर में क्या सिचुएशन चल रही है, और इस सारे माहौल में मैं कैसे सारी तैयारियां करूंगी, सोचा तुमने? मामा मैं कुछ नहीं जानती, आप करें जैसे भी हो रहा है। अम्मा, 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 क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? बैठे बैठे सोने लगी हो? हैं? क्या हुआ? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तबीयत ठीक है? क्यों इतना सो रही हो? पता नहीं बेटा, मुझे क्या हो गया है, इतनी सुस्ती रहने लगी है, बस दिल चाहता है कि सोती रहूं। लेकिन क्यों अम्मा, और कब से हो रहा है ये? परी और साथ की तकरीब के बाद से बस सर भी इतना भारी भारी रहने लगा है। या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लगता है रोज रोज नींद की गोलियां खाने से अम्मा की ये हालत हो रही है। अल्लाह, अब क्या करूं मैं? अगर इन्हें सुलाऊंगी नहीं तो ये परी का इलाज करने चल पड़ेंगे, और अगर इन्हें मजीद गोलियां खिलाती हूँ तो इनकी अपनी सेहत को खतरा होगा। क्या करूं मैं? तुम किन सोचों में गुम हो? परेशान मत हो बेटा, ठीक हूँ मैं। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा आ गया है बस। अम्मा, मैं तो कहती हूँ हम डॉक्टर के पास चलते। चल उठो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बस। काशी भी ना, जब तक दिन में 10 दफा फोन नहीं आ जाता इनको। ये किसका नंबर है? अस्सलाम वालेकुम, कौन? परी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत फूल लेके आया हूं।
कितने प्यारे फूल हैं। हाँ, कुछ लाया था तुम्हारे लिए, ये लो। साहब, तुम्हें याद था कि मुझे गजरे कितने पसंद है? तुम्हारी पसंद को भूल सकता हूँ मैं? पहना ये तुम्हारी कलाई पर और भी खूबसूरत लगेंगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं उससे पूछने आया था कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ पे? आस्थाने नहीं गई तुम अभी तक? नहीं, अब आस्थाने जाने की कोई जल्दी नहीं। मेरे मरीज अपना इलाज करवाने यहाँ जो आ गए, सामने खड़े, आस्थाने जाके किसका इलाज करूं? क्या बात है हूर जी, आप काहे इतनी इमरजेंसी में हमको बुला रहे हैं? हूर जी, आप काहे परेशान हुए? हम तो आपकी खुशी के लिए हमेशा दुआ किए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम आपकी खुशी ना है। ऐसा मत करो काशी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वापस आ गया है काशी। कौन हूर जी? कौन वापस आ गया? फहद। का लेने आए हैं और क्या चाह रहे हैं आपसे? मैं नहीं जानती, जैसा लग रहा है उसके वापस आ जाने से मेरी जान मेरे जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है काशी। मुझे उस जिंदगी में वापस नहीं जाना, मुझे नहीं जाना जिंदगी में। जी परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा आपके साथ हुए हैं। मत रोएं, हम बोले हैं ना, हम हमेशा आपके साथ हुए हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। काशी, उसने मेरी जिंदगी को खेल समझ लिया है, मुझे खिलौना। आप खुद को उसकी नजर से काहे देखे हैं हूर जी? आप हूर हैं, हूर। वही बकरे टाइप की कुड़ी। आप जैसी कोई ना हुए और ना कभी होवे है।
भूल गई का आप? मुझे लगता है काशी, मेरी कलाइयों की तरह मेरा दिल भी तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। अब इस मुट्ठी को कभी मत खोलना। अम्मा क्यों रो रहे हैं? आपने खुद ही तो मेरी खुशियों का गला घोटा है ना। नहीं तो मेरी आजादी को उम्र कैद की सजा सुनाई। नहीं परी, नहीं। आपके ये आंसू मेरी जिंदगी की जलती आग को नहीं बुझा सकते। परी, 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 मेरी बच्ची। परी के बाप, आप परी से मिलने गए थे ना? मेरी परी कैसी है? वो ठीक है ना? क्या कर रही थी वो? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उसे रब के हवाले कराया। क्या मतलब? आप तो उससे मिलने गए थे ना? मैं नमाज पढ़ने गया था फजीला, परी से मिलने नहीं। क्यों नहीं गया? खुद भी नहीं जाते, मुझे भी नहीं जाने देते उससे मिलने के लिए। क्यों नहीं मिलने देते आप मुझे उससे? वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना? मोहल्ले में सारे लोग बातें बना रहे हैं। मस्जिद के पेश इमाम ने खास तौर से मुझसे पूछा कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि हमने अपनी इकलौती बेटी के नसीब तीफे के साथ जोड़ दिए। तो आपने उनको बताना था ना कि उसके मर्ज के इलाज के लिए मुझको। बस करो फजीलत, बस करो। कौन सा इलाज? कैसा इलाज? अब तो अपनी आंखें खोलो। वो जादूगरनी तुम्हारी चाहिए थी बीबी जान, वो हमसे हमारी सारी उम्र की पूंजी हमसे हत्या कर ले गई। दिन दहाड़े हमें लूट लिया उसने, और तुम अब भी उसकी जबान बोल रही हो। अब भी आंखें खोलो अपनी, अब तो अकल से काम लो। क्या करूं अब? कैसे सब कुछ ठीक करूं? मेरी बच्ची की साल में चली गई है, मैं क्या करूं? अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे माफ कर दे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये भी सारे गमले खराब हुए हैं बेटा, ठीक है? और ऐसा करो कि ये वाला जो गमला है ना, इसको उठा के उस तरफ रख दो, वहां पे रख दो। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मुझसे साथ बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे साद और अहमद मियां से कुछ नहीं छिपाना चाहिए था। मैंने इतना बड़ा सच उनसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब इस गलती का खुमियाजा बेचारी परी को भुगतना पड़ रहा है। मैं साथ को सब कुछ सच सच मुझे एक बात करनी है आपसे बेटा। जी बुआ, क्या बात है? आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैं चचा जान की तरफ जा रहा हूँ, उनसे ये पूछने के लिए कि क्या वो तीफा मुझसे बेहतर है जो उन्होंने रातों रात परी का रिश्ता उससे कर दिया। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ बेटा।
उसके बाद आपका जिससे जी चाहे जाके पूछगिछ कर लीजिएगा, मगर जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ नहीं कर सकती। ठीक है, बाय मेरे साथ। एक बात पूछो तुमसे बानो, सच सच बताओगे? तुम इतने फर्माबरदार कब से होगा कि कुछ पूछने के लिए मेरी इजाजत लेना पड़े? बैठो। जब से इसकी हालत देखी है, मैं तुमसे डर गया हूं। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, इससे डरने की जरूरत नहीं। तो फिर सच सच बताओ, क्या हुआ इसमें? तो ये कब तक ऐसी रहेगी? ये तो इस पे मुनस्सिर। क्या बात? मैं समझा नहीं। मरीज जब तक खुद ठीक होना ना चाहे, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। क्या मतलब है? तुम्हें पहले भी बताया था, ये एक मरीजा है और मैं इसकी मसीहा। तो फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं इसका? आप मेरे शौहर हैं। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं चाय लेकर आती हूँ।